हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। न्याय की आस। यह अच्छा हुआ कि 34 साल बाद ही सही कश्मीर में 1989 से 1995 के बीच कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं की जांच कराने का निर्णय लिया गया। यह जांच जम्मू कश्मीर की एजेंसी SIA यानी राज्य जांच एजेंसी को सौंपी गई है। यह एजेंसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू की हत्या की भी जांच करेगी, जिन्हें केवल इसलिए मार डाला गया था क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। 1989 से 1995 के बीच बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं की नृशंस तरीके से हत्या ही नहीं की गई थी, बल्कि उनकी महिलाओं से दुष्कर्म भी किए गए थे। इसके अलावा कश्मीरी हिंदुओं को हर संभव तरीके से प्रताड़ित और आतंकित किया गया था। वास्तव में वे इसी कारण बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी को छोड़ने के लिए विवश हुए। उनके सामने घाटी छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प इसलिए नहीं रह गया था क्योंकि न तो केंद्र की सरकारों ने उनकी दुर्दशा पर ध्यान दिया और न ही राज्य की। परिणाम यह हुआ कि लाखों कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए विवश हुए। कुछ को तो वर्षों तक जम्मू में बेहद दयनीय दशा में अपनी गुजर बसर करनी पड़ी। हालांकि कश्मीरी हिंदुओं के संगठन समय समय पर अपने खिलाफ हुए अन्याय और अत्याचार की जांच कराने की मांग उठाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। यह समझना कठिन है कि घाटी छोड़ने और दर दर भटकने वाले कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दिलाने की कहीं कोई कोशिश क्यों नहीं की गई। इस संदर्भ में एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठता है कि आखिर बार बार अनुरोध करने के बाद भी वह कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए अन्याय के मामलों की जांच कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। आखिर जब 40 साल पुराने सिख विरोधी दंगों को नए सिरे से जांच हो सकती है तो फिर करीब 34 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसकी जांच कराने की पहल क्यों नहीं की गई। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट को भी देना चाहिए। जो भी हो, अब आवश्यक केवल यह नहीं है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ
हुए अत्याचार की गहन जांच की जाए, बल्कि दोषी लोगों को जितनी जल्दी संभव हो दंडित किया जाए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि वायुसेना के 4 अफसरों की उच्च न्यायालय को इस मामले में आगे की कार्यवाही इस तरह करनी चाहिए जिससे दंगाइयों के दुस्साहस का दमन करने में न तो कोई बाधा पैदा हो और न ही देरी हो। जहाँ तक अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की बात है तो यह पूरे देश की समस्या है। मानकों के विपरीत निर्माण और अतिक्रमण जब हो रहा होता है तो संबंधित नगर निकायों के लोग या तो इनकी अनदेखी करते हैं या कुछ ले देकर यह सब होने देते हैं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के लिए नगर निकाय जैसी संस्थाएं दोषी हैं। उचित यह होगा कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ ही नगर निकायों के उन अफसरों और कर्मचारियों को भी दंडित किया जाए जो इनकी जानबूझकर अनदेखी के जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।